खुदावंद यीशु मसीह में अजीज़ों, आज मैं आपके सामने खुदावंद यीशु मसीह की इब्तिदाई ज़िंदगी के कुछ हालात आपके सामने रखूँगा कि उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज़ जब किया तो उस वक्त किस तरह से वो आसपास की सूरत-हाल थी, उन दिनों में क्या कुछ हुआ, कुछ बातें आपके सामने आएंगी। यकीनी तौर पर आप जब उनको सुनेंगे तो आपको काफ़ी बरकत मिलेगी और मुझे भी बरकत मिलेगी। कलाम इलाही के मुताबिक ये अमर मुसलमा है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में 3.5 बरस तक इंजील की बशारत दी और अवामुन्नास को खुदा की पाक मर्ज़ी से रोशनास किया। तिब्रियस कैसर की हुकूमत के 15वें बरस करीबन 30 साल की उम्र में वो बढ़ई का काम छोड़कर गलील से यहूदिया में आ गया। इब्तदाई 6 माह यानी कि अक्टूबर से लेकर मार्च सन 29 के दौरान उसने बपतिस्मा लिया, फाका कशी की और इबलीस से आजमाया गया। फिर एक रोज़ बैतनिया के करीब यूहन्ना इस्तबागी ने उसे खुदा के बर्रे और दुल्हा के तौर पर मुतारफ़ करवाया। बादशाह यर्दन की बालाई वादी यानी कि बैत बरा में इंद्रियास, शमौन पतरस, यूहन्ना, फिलिपुस और नतनएल जिसे बर्तलमाई भी कहते हैं उसके अवलीन शागिर्द बने। इन्हीं अयाम में वो वापस गलील को चला गया। माबद पहला मौजज़ा दिखाया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। यूँ इब्तिदाई 6 महीने मुकम्मल हुए और फ़िआम में इस अरसे को तैयारी का साल भी कहा जाता है। यह सन 30 का मौसम बहार और इब्रानी कैलेंडर का पहला महीना निसान है। याद रहे कि निसान जो कि जूलियन कैलेंडर के मुताबिक 16 मार्च से 14 अप्रैल तक होता है, उसकी पहली तारीख से नए चांद के साथ ही न सिर्फ यहूदियों के नए साल का आगाज़ होता है बल्कि 14वीं तारीख से हफ्ता भर के लिए ईद फसा भी मनाई जाती है। लिहाजा मसीह यसू अपनी ज़मीनी खिदमत गुजारी के दौरान पहली ईद फसा मनाने के लिए गलील से यरूशलेम को वापस आ गया है। अब वो अपनी खिदमत के दूसरे साल का आगाज़ करते हुए ईद फसा के दौरान ताजरों, सराफों, कबूतर फरोशों और दीगर गैर ज़रूरी साजो सामान को निकालकर हैकल की पहली बार सफाई करता है। फिर एक रात यहूदियों की सदर अदालत यानी कि सनहेड्रिन के रुकन निकोदेमुस ने उससे खुसूसी मुलाकात की। इसके बाद वो अपने शागिर्दों के हमरा लोगों को बपतिस्मा देने के अलावा मौसम गर्मा से ख़िज़ां के दौरान पंतुस पिलातुस के हुकूमती इलाके जनूबी यहूदिया में अपनी पहली अजीम खिदमत को सरअंजाम देते हैं और बिलाखिर फरीसियों की तरफ से मुतवक्का मुखालफत के पेश नज़र यहूदिया को खैराबाद कहकर गलील को चले जाते हैं। यह सन 30 का मौसम बहार यानी दिसंबर का महीना है। यहूदिया से गलील को जाते हुए अपने शागिर्दों के हमरा दरियाए यर्दन को अबूर करके परिया के सूबे से रवायती रास्ता इख्तियार करने के बजाय सामरिया से होकर गुजरते हैं। दौरान सफ़र सुखार शहर के करीब याकूब के कुएं पर क़याम के दौरान वो अपने शागिर्दों से फरमाते हैं कि क्या तुम कहते नहीं कि फसल के आने में अभी 4 महीने बाकी हैं। याद रहे कि मसीह यसू यहाँ पर सन 31 के मौसम बहार यानी कि अप्रैल में आने वाली जौ की फसल के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। लिहाजा इस बयान से बखूबी आया है कि मसीह यसू जिसने सन 30 के मौसम बहार यानी कि अप्रैल में अपनी बाकायदा खिदमत को शुरू किया था, अभी जनूबी यहूदिया में 8 महीनों तक खुशखबरी की मुनादी कर चुके हैं और अब दिसंबर में मज़ीद बशारत के लिए गलील की जानब महव सफ़र हैं। हेरोदिस अंतिपास के हुकूमती इलाके यानी कि सूबे गलील में क़याम के दौरान मसीह यसू ने कनाए गलील में दूसरा मौजज़ा दिखाया। इसके अलावा इन 4 महीने यानी कि दिसंबर से लेकर मार्च सन 30 के बाद और दोबारा यरूशलेम को वापस लौटते हैं क्योंकि सन 31 की ईद फसह करीब है और यसू मसीह खिदमत गुजारी का ये साल मुकम्मल होने को है उनका। उन दिनों यरूशलेम में क़याम के दौरान उसने बैत हज़दा के हौज़ पर 38 बरस के बीमार शख्स को शिफा दी, मगर बाद में जब उसने सुना कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पकड़वाया गया तो गलील को रवाना हुआ। मत्ती की इंजील 4 बाब उसकी 13वीं आयत। इस तरह यसू
की कारगुजारी का 1.5 बरस मुकम्मल हुआ। सन 31 का मौसम बहार यानी कि अप्रैल है और मसीह खुदावंद ने अपनी बाकायदा खिदमत के दूसरे साल के आगाज़ पर शुमाली सूबा गलील में मुनादी के काम को शुरू किया है। पहले वो अपने आबाई शहर नासरत के इबादत खाने में गए, मगर जब वहाँ पर मौजूद लोगों ने उसे कबूल करने के बजाय रद्द कर दिया और पहाड़ से गिराने की कोशिश की तो वो उनके बीच से निकल कर चला गया। लूका की इंजील 4 बाब 14वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक। और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जा बसा। मत्ती की इंजील 4 बाब 13वीं आयत। याद रखें कि इसके बाद गलील के मुनादी के दौरान यही शहर उनकी मरकज़ी क़याम गाह ठहरा। लिहाजा उन्होंने कफरनहूम में ही मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। मत्ती की इंजील 4 बाब 17वीं आयत। इन्हीं अयाम में गलील के झील पर फिरते हुए उन्होंने अपने अवलीन शागिर्दों में से पतरस, इंद्रियास, याकूब और यूहन्ना को माहीगीरी से आदमगीर बनने की बाकायदा दावत दी। मत्ती की इंजील 4 बाब 18वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक। इसके बाद तमाम गलील में फिरते रहे, उनके इबादत खानों में तालीम दी, अवामुन्नास में खुशखबरी की मुनादी की और बहुत से मौजज़ात दिखाए और फिर अपनी खिदमत गुजारी को आगे बढ़ाते हुए सुबह गलील में मुनादी के 4 दौरों में से पहला दौरा मुकम्मल किया। इलावाज़ी इन अयाम में उन्होंने कफरनहूम में एक कोढ़ी को शिफा बख्शी, मफलूज के गुनाह मुआफ़ किए और सेहत कामला बख्शी। फिर इसी शहर में उन्होंने मत्ती को महसूल की चौकी पर बैठे पाया और अपने पीछे चलने की प्यार भरी दावत दी। मत्ती की इंजील 8वां बाब 14वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। इसी तरह सन 31 की ईद फसह यानी अप्रैल के बाद से अब तक उन्होंने गलील में 3 माह मुनादी और शिफा बख्शने का काम किया। सन 31 के मौसम गर्मा यानी कि जुलाई में इंजील जलील की इब्तिदाई तारीख का एक यादगार मंजर है। यहूदिया, सामरिया और गलील में मजमूई तौर पर मसीह खुदावन के 3.5 साल खिदमत गुजारी का निस्फ अरसा मुकम्मल हो चुका है। यानी अब तक उन्होंने खुशखबरी के मुनादी में 1 साल और 9 माह सर्फ किए हैं और अब बकिया कारगुजारी के अंजाम दही के लिए वो गलील के पहाड़ पर अपने आसमानी बाप से गुफ्तगू यानी कि दुआ करने में सारी रात गुजार देते हैं, क्योंकि आने वाले दिन उनके लिए नहायत अहम और फैसला कुन है। जो ही सूरज की सुनहरी शुआओं ने उफक पर सुबह 9 का ऐलान किया तो उन्होंने अपने शागिर्दों को बुलाकर उनमें से 7 इब्तिदाई शागिर्दों इंद्रियास, पतरस, यूहन्ना, फिलिपस, बरतलमाई, याकूब और मत्ती समेत 12 चुन लिए और उनको रसूल का लक़ब दिया। लूका की इंजील 6 बाब 13वीं आयत। और उन्होंने 12 को मुकर्रर किया ताकि उनके साथ रहें और वो उनको भेजे कि मुनादी करें और बदरूहों को निकालने का इख्तियार रखें। मरकज़ की इंजील 3 बाब 14वीं और 15वीं आयत। कलाम मुक़द्दस पर लिखा है कि फिर उनके साथ पहाड़ की ढलवान से नीचे उतरकर हमवार जगह पर खड़ा हुआ और उन्होंने शागिर्दों की बड़ी जमायत और लोगों की बड़ी भीड़ वहाँ थी जो सारे यहूदिया और यरूशलेम गालिबन 70.5 मील दूर से सूर और सैदा के बहरी इलाके से उन्हें सुनने और अपनी बीमारियों से शिफा पाने के लिए उनके पास आई थी। और जो नापाक रूहों से दुख पाते थे वो अच्छे किए गए और सब लोग उसे छूने की कोशिश करते थे क्योंकि कुव्वत उनसे निकलती और सबको शिफा बख्शती थी। लूका की इंजील 6 बाब 17वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। यहूदी रब्बी तालीम देने के लिए अपने ज़्यादातर राज तरीके में इजलास के दौरान ज़मीन पर बैठने के आदी थे। इस तरह खुसूसी सुबह को जब यसु मसीह गालिबन ऊपर ढलवान पर एक हमवार जगह पर इस तरह बैठ गए तो शागिर्दों की जमायत और लोगों की भीड़ ने यह देखकर बेखूबी जान लिया कि ज़रूर कोई अहम बात होने वाली है। इंजील जलील का ये एक नहायत ही मोतबर और मशहूर पैगाम है जिसे उर्फ़ आम में पहाड़ी आवाज़ कहा जाता है। अगरचा यसु की गुफ्तगू मत्ती की इंजील 5वें बाब से लेकर 7वें बाब पर मुश्तमिल होने के बायस नहायत तवील थी, तहम सुनने और अपनी जानों की बेचैनी और बेकरारी के लिए उन्होंने तसल्ली और ताजगी का कलाम किया। उनके बाख्तियार और पुरअतमाद लहजे ने उनकी रूहों को झंझोड़ दिया। कलाम इलाही में लिखा है कि जब यसु ने ये बातें ख़त्म की तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसकी तालीम से हैरान हुई
کیونکہ وہ ان کے فقیہوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح ان کو تعلیم دیتا تھا۔ متی کی انجیل 7واں باب 28ویں اور 29ویں آیت۔ جی ہاں، اس نے ان کے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں ہلچل مچا دی تھی۔ اس نے ایسے اختیار کے ساتھ کلام کیا جو انہوں نے اپنے باطن میں پہلے کبھی بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ ان کے مطابق کسی بھی فقیہ نے کبھی اپنے ذاتی اختیار کے ساتھ اس طرح کلام نہیں کیا۔ فقیہ ہمیشہ زبانی تعلیم دیا کرتے تھے، پس ہر شاگرد کے لیے لازم تھا کہ اپنے ربی کی تعلیم کے الفاظ نہایت صحت کے ساتھ ہمیشہ زبانی یاد رکھے اور کسی ایسے امر کی تعلیم نہ دے جس کی اس نے اپنے استاد سے خود تعلیم نہ پائی ہو۔ تاریخی ریکارڈ ظاہر کرتا ہے کہ ان فقیہوں نے زبانی روایات اور ان کے بانیوں سے اپنے عقیدے کے لیے شہرت ادار لی تھی۔ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ربی تعلیم دیتے وقت گزشتہ باتوں، سابقہ دانشوروں کے اقوال اور اس قسم کے کسی بھی زبانی اور روایتی الہام کا حوالہ دیے بغیر اپنے واعظ کے اختیار اور اہمیت کو ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ربی خلیل اعظم نے ایک خصوصی روایت کے معاملے کی بابت نہایت صحیح طور پر سکھایا اور دن بھر تعلیم دیتا رہا، تاہم لوگوں نے اس کا عقیدہ قبول نہ کیا۔ اس وقت تک آخرکار اسے کہنا پڑا کہ میں نے ربی شیمائی اور ابتالین اپنے سے پہلے کے معتبر اساتذہ سے اس طرح سنا تھا۔ فریسیوں نے عرصہ دراز کے مرے ہوئے دانشور حکیموں کی بابت یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ صادقوں کے ہونٹ جب تک کوئی ان کے ناموں سے شریعت کی تعلیم کا حوالہ دیتا ہے تو قبر میں اس کے ہونٹوں کے ساتھ بڑبڑاتے ہیں۔ فریسی اختیار کے طور پر مرے ہوئے لوگوں کا حوالہ دیتے تھے اور غالباً اس لیے عوام الناس پر ان کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا تھا، مگر یسوع نے پورے اختیار کے ساتھ زندہ خدا اور آسمانی باپ کی طرف سے کلام کیا۔ تفصیل کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں یوحنا کی انجیل 12واں باب 49ویں آیت سے لے کر 50ویں آیت تک۔ ربی بند حوضوں سے باسی اور بدبودار پانی نکالتے تھے، مگر یسوع مسیح زندگی کے چشموں سے تازہ پانی نکال کر دوسروں کی اندر کی پیاس بجھاتے تھے۔ وہ رات بھر اپنے آسمانی باپ سے دعا اور سوچ وچار کرتے تھے اور پھر صبح کو کلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے اور جو یہ کلام ان کے دلوں کو چھو لیتا۔ وہ ایسی محبت اور خلوص کے ساتھ بولتے جسے عام لوگ بھی محسوس کر سکتے تھے۔ اس طرح بااختیار طریقے سے کلام الہی کی منادی کرتے ہوئے بیان دینا فقی، فریسی اور صدوقی بھی اسے چیلنج کرنے سے ڈرتے تھے۔ مرکز کی انجیل 12واں باب 34ویں آیت، متی کی انجیل 22واں باب 46ویں آیت، لوکا کی انجیل 20واں باب 40ویں آیت۔ یہاں پہاڑی واعظ کے اختتام پر بھی یسوع مسیح کے سامعین حیران تھے کہ یہ کون ہیں جو ہمارے ماہر فقیوں کے بالکل برعکس نہایت شفقت اور اختیار سے باتیں کرتا ہے، کیسے کسی بھی زبانی روایت یا سابقہ ربی کے اقوال کا حوالہ دہرانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یہاں پر میں اس حصے کو اختتام پذیر کرتا ہوں اور آئندہ دنوں میں ہم پھر دوسری باتوں پر ہم غور کریں گے۔ خداوند ہمیں برکت دے تاکہ ہم بھی مسیح یسوع کی تعلیمات کو اس کی زندگی سے اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ سکیں۔ خداوند ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔